हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना का जवाब देने वाला खुदावंद का धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु उतरा है यहाँ, हम उसकी महिमा करें। हालेलुया। वो आज हमसे बातें करने वाला है, प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। उसकी आवाज सुनने के लिए अपने कानों को, अपने आत्मा को, हालेलुया, हम उसकी ओर केंद्रित रखें। हालेलुया। खुदावंद हालेलुया, हमें शुद्ध कर, हमें पवित्र कर। हालेलुया। तेरे वचनों से भर। हालेलुया। तेरा वचन हमें शुद्ध करता है, तसल्ली देता है। तेरा वचन हमें शिफा देता है। तेरा वचन राह की ज्योति है। तेरा वचन हमारे आत्मिक मनुष्य का भोजन है। हालेलुया। तेरा वचन ही हालेलुया दो धारी तलवार से तेज है। तेरा वचन के लिए धन्यवाद, तेरे वचन के लिए धन्यवाद, तेरे वचन के लिए धन्यवाद, तेरे वचन के लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु हमसे बातें कर, सारा इज्जत जलाल आप ही को मिले। हालेलुया। लोगों की आंखें खुले। हालेलुया। उनके आत्मिक जागृति हो। हालेलुया। और खुदावंद यहाँ पे बेटा हर एक बंदा हजारों को जीते, हजारों को यीशु के पास लाए। हालेलुया। खुदा आप तो ऐसा करेगा, इसलिए धन्यवाद। जो हालेलुया आज नहीं आ पाए वो जहां पर भी ऐसा करे ना, जो पहुंच चुके हैं, आने वाले हैं, प्रभु समय पर ले आना, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक हम लोग का जो स्टडी चल रहा है अभी, उसके ही रिलेटेड में आमीन एक कहानी इस प्रकार मेरे जहन में आया। आमीन। उकाब जानते हैं ना सब लोग, है ना? उकाब का छोटा सा बच्चा गुम हो गया था। आमीन। तो वो जहाँ पे नीचे जमीन पर था, छोटा बच्चा था ना, जमीन पर था, है ना? उसने एक छोटा सा फैमिली को पकड़ लिया, उनके साथ रहता था, है ना? मुर्गी का फैमिली, है ना? मुर्गी के बच्चे, उकाब के बच्चे सब बचपन में एक जैसा लगते हैं, है ना? तो वो उसके साथ था, उनके साथ खेलता कूदता, उनके साथ खेलता कूदता, वो लोग जो खाते वो खाता, उनके साथ, वो फैमिली के साथ वो था। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। एक बार उकाब ना उड़ रहा था ऊपर से, उसके उकाबों की आंखें मजबूत है ना, तेज है। उसने ऊपर से देखा, आमीन, नीचे कुछ चिड़िया, अपने मुर्गी के बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन उसमें से एक अलग थोड़ा सा है, एक अलग थोड़ा सा लग रहा है। नीचे उतर कर आके उसको आकर मिला। हालेलुया। और उसको बोला, तू जानता है तू कौन है? हाँ? तो बोलता है मैं मुर्गी हूँ। हाँ? मैं मुर्गी हूँ। हालेलुया। बोला नहीं, तू जानता नहीं, तू कौन है? तू कौन है? तू उकाब है। तू उकाब है। बोलता नहीं, मैं तो मुर्गी हूँ, मैं इन लोग के साथ ही है, मैं ये खाता। तो उसको बोला नहीं, तू जानता नहीं, तू उकाब है। हालेलुया। तू ये लेवल पे बैठने वाला नहीं है, तू उड़ने के लेवल पर आना चाहिए। हालेलुया। वो माना ही नहीं, वो बोला नहीं, मैं यहीं का हूँ, मैं खुश हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, वहाँ पे हूँ। मैं तो बोला तू उड़ के दिखा। तो बोलता हाँ, वो लोग जितना उड़ते उतना मैं भी उड़ता हूँ। नहीं, तूने अपना पर ओपन नहीं किया अभी तक। हालेलुया। फिर उसको कहता है, तू एक काम कर, अपना पर खोल। उसने पर खोला। उसने बोला तू जोर से मार। हालेलुया। ट्राई अगेन। उसने ट्राई किया, थोड़ा सा उड़ा। बोला नहीं, तू ट्राई कर। उसने जोर से मार के ट्राई किया, तब वो उड़ने लगा। हालेलुया। उड़ने लगा। प्रेज़ गॉड। तब जाके उसको पता चला कि उसका आइडेंटिटी क्या है, वो कौन है, लेकिन वो किसके साथ चल रहा था, उनके जैसा हो चुका था। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हम यही मनन कर रहे हैं कि हम कौन हैं? हम परमेश्वर के बेटे हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के बेटे हैं। लेकिन हालेलुया, परमेश्वर के बेटे होने के बाद अगर हम हमारी संगति उनके साथ रखें जो परमेश्वर के बेटे नहीं हैं, तो जितना लेवल पर वो उड़ते हैं ना, उतने लेवल पर तुम भी उड़ोगे। हालेलुया। लेकिन खुदा ने हमें उकाबों के समान उड़ने के लिए तैयार किया है। उसने कहा तुम उकाबों के समान उड़ोगे। हालेलुया। तुम दौड़ोगे, तुम थकोगे नहीं। कहाँ पे लिखा है? जल्दी बोलो मुझे, वो लिखा है यशायाह नबी 40 वर्स 31। हालेलुया। यशायाह नबी 40 वर्स 31 में लिखा है, अगर तू उकाबों के समान उड़ेगा, तू दौड़ेगा, थकेगा नहीं। हालेलुया। हाथों को उठा के बोलो हालेलुया। मैं खुदा का बेटा हूँ, मुझ में खुदा का रूह है। हालेलुया। मुझ में यीशु का रूह है। हालेलुया। मैं उसका बेटा हूँ, मैं यीशु का बेटा हूँ। हालेलुया। Amen, praise God, hallelujah। हम सीख रहे इन दिनों में, यीशु ने जो कहा तुम इस तरीके से दुआ करो, प्रार्थना करो। किस तरीके से? Amen। है हमारे बाप जो आसमान में है, तेरा नाम
आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु ने कहा तुम जब भी प्रार्थना करो ऐसे प्रार्थना करो। तो प्रार्थना का पहला पॉइंट क्या था? प्रार्थना और पुत्रत्व, प्रार्थना और बेटा है हमारे बाप। तो वहां पे प्रार्थना में क्या, खुदावन ने हमें उसका बेटा बना दिया, हालेलुया। उसके बारे में सारे वचन हमने पिछले 2-3 हफ्ते कवर किया। जस्ट रीकैप अ न्यू वचन, हालेलुया। यशायाह नबी के पुस्तक, हालेलुया, आइज़ाया 65 वर्स 24, आमेन, 65 वर्स 24, यशायाह नबी, हालेलुया। पढ़े उसको। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मानते ही मैं उनकी सुन लूंगा। आमेन। खुदावन ये कह रहा है उसके बच्चों के बारे में, उसके लोगों के बारे में। क्या कह रहा है? वापस पढ़ो उर्दू में। और यूं होगा कि मैं उनके पुकारने से पहले जवाब दूंगा, हाँ, और वो हुन कर चलेंगे और मैं सुन लूंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बेटों के बारे में बाप का दिल में ये है, आमेन, हालेलुया। मिल गया आपको सबको वचन? अंडरलाइन करके रख लेना, ये सब वचन हमें जल्दी मिलता नहीं है बाइबल में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। क्या लिखा है? उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा। मतलब मेरे जरूरतें मैं खुदा को बोलने से पहले ही, अगर मैं खुदा के साथ उसके रिश्ते में हूं, मैं उसका बेटा हूं, वो मेरा पिता है, तो मुझे मेरे जरूरतों को बयां करने से पहले ही वो मेरे जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया, आमेन। उर्दू में क्या है? पढ़ो। 65 इशाया, हाँ वही है, 65 उसका 24, हाँ 65 इंग्लिश में लिखा है, 65 का 24। It shall come यस, या प्लीज। pass हाँ, that before they call, I will answer. हाँ। And while they are still speaking, I will hear. वो लोग बात करते समय ही मैं सुनूंगा। वो लोग आपस में अपनी, they are talking among themselves. God is saying that time itself I will listen, और मैं उनकी प्रार्थना का जवाब दूंगा। हालेलुया, एक ऐसा खुदा है हमारा खुदा। हालेलुया। अभी हम लोग कल हमारी जरूरतें बात ही कर रहे थे, प्रभु ने सुन के जवाब दे दिया। अच्छा रहेगा ना? ऐसा सिचुएशन कैसा रहेगा, है ना? हम लोग बात ही कर रहे थे, अरे बड़ा हॉल होता तो, हमारा खुद का बस होता तो चर्च आने के लिए। आमेन। बात किया हम लोग ने आपस में। कितने लोगों को ईमान है खुदा ने सुन लिया? हालेलुया, हालेलुया। वो लोग आपस में बात करते ही रहेंगे, मैं सुन लूंगा। वो लोग अपने जरूरतें बोलने से पहले ही मैं सुन लूंगा। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा एक बाप अगर आपको है तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन, प्रेज गॉड, आमेन, 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 आमेन। तो ये बातें हमने सीखा, आमेन, रोमियो की पुस्तक से, यूहन्ना से, आमेन, गलातियों से। पिछले हफ्ते हमने गलातियों की पुस्तक के 4:1 से सीखा, आमेन। बच्चा, आमेन, जब तक वो छोटा बच्चा है वो वारिस होने के बावजूद भी गुलाम के अंडर रहता है। गलातियों की पुस्तक 4:1 में है। वापस पढ़ेंगे उसको, जस्ट रीड क्या, ओके? अच्छा ये सब पढ़ना, क्योंकि हमें पता चलता है हम भी कौन है। हालेलुया। गलातियों की पुस्तक 4:1। मैं यह कहता हूँ कि तू वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद। हाँ, वो बच्चा है तो सब वस्तुओं का वारिस वो है, उसके बावजूद भी उसमें और गुलाम में कोई फर्क नहीं। गुलाम उसको सिखा रहा है, गुलाम उसके हाथ पकड़ के चला रहा है, गुलाम उसको बोल रहा है खाना कैसे खाने का, पढ़ाई कैसे करने का, कपड़े कैसे पहनने का, है ना? हर चीज कौन सिखा रहा है? उसका टीचर सिखा रहा है, गुलाम सिखा रहा है उसको, क्योंकि वो क्या है? बच्चा है। हालेलुया, बच्चा है। लेकिन यही बच्चा बाद में कौन बन जाएगा? मालिक बन जाएगा। किसका? वही गुलाम का मालिक वो बन जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये चीजें पुत्रत्व, आमेन, sonship, हालेलुया, स्पिरिट ऑफ द सन, खुदा के बेटे का रूह हमारे अंदर में आने के बाद, आफ्टर दैट स्पिरिट कम्स इन माय स्पिरिट, हालेलुया, मैं आज के बाद गुलाम नहीं हूं। हालेलुया। मैं उस खुदा का हूं, आमेन, जिसने मुझे उसका वारिस चुन लिया है। हालेलुया, हालेलुया।
मैं उस खुदा का बेटा हूं जिसने आकाश और पृथ्वी को अपने शब्दों से बनाया और उसने कहा तुम दुनिया भर में जाओ और सबको इंजील सुनाओ। हालेलुया। मेरा खुदा मुझे उसका बेटा बुलाता है। हालेलुया। और मैं उसका वारिस हूं। हालेलुया। वारिस आमीन बाप का नाम को रोशन करेगा। वो है हमारा अगला पॉइंट। क्या है? तेरा नाम माना जाए। ये हमने पिछले हफ्ते शुरू किया। वहां पे क्या लिखा है? तेरा नाम पाक माना जाए। तो हमने एक सवाल पूछा अपने से ही कि मेरे प्रार्थना करने से प्रभु का नाम क्या सचमुच में पाक माना जाएगा? मैं ये क्यों प्रार्थना करूं कि खुदावन तेरा नाम पाक माना जाए? मैं नहीं बोलूंगा तो भी वो पाक ही है। मैं ऐसा क्यों प्रार्थना करूं कि मेरी प्रार्थना से ही वो पाक माना जाएगा? वो तो पाक है ही। हालेलुया। तो ये सवाल समझ के हमने इसको स्टडी करना शुरू किया और हमने ये जाना, ये सीखा कि मैं अब बेटा हूं। ओके, तो बेटे के करतूतों के वजह से बाप का नाम रोशन होगा या बाप का नाम का इज्जत गिर जाएगा। हालेलुया। ये था उसका पॉइंट। आमीन। कि मेरी प्रार्थना में खुदावन कहता है जब तुम प्रार्थना करो ऐसे प्रार्थना करो कि तुम्हारे जीवन से बाप के नाम को जलाल मिले। तुम्हारे कामों से, तुम्हारे सक्सेस देखकर, तुम्हारे लाइफ को देखकर, आमीन, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे घर वाले बोलने चाहिए तूने जिस खुदा को पकड़ा है ना वो खुदा सचमुच में जिंदा खुदा है। एक घर से जब एक बेटा उतरता है ना, बपतिस्मा लेता है ना, वो खुदा का बेटा बन जाता है, बपतिस्मा लेता है, उसको उस घर से बहुत सुनने को मिलता है, बहुत सुनने को मिलता है। लेकिन जब वो बेटा ईमान में चलता है, उसके घर वालों के लिए वो प्रेयर करता है, धीरे धीरे पूरा घराना प्रभु में आ जाता है। क्योंकि घराना समझ जाता है बेटे ने जिसको बाप बुलाकर उसके साथ चल रहा है ना, वही सच्चा जिंदा खुदा है। हालेलुया। तो हमारे जीवन में अभी हम पहले जैसा शराब नहीं पीते, तंबाकू नहीं खाते, जर्दा नहीं देखते, ड्रग्स नहीं देखते, गलत दोस्तों के साथ नहीं घूमते, लेकिन अक्सर आपको जब लोग देखते हैं आप क्या कर रहे हैं? आइदर प्रेयर कर रहे हैं या किसी को एनकरेज कर रहे हैं या किसी को कलाम सुना रहे हैं या किसी को बोले यार डर मत। हालेलुया। जब भी देखो आपके चेहरे में मुस्कान है, जब भी देखो आप अलग लग रहे हैं। हालेलुया। फर्क क्या है? फर्क कोई ब्यूटी सलून का नहीं है, फर्क खुदा का तेज आपके चेहरे पर उतरा है, उसकी नजर आप पर है, आपकी नजर खुदा के चेहरे पर है, इसलिए खुदा का चेहरा आपके चेहरे जैसा लग रहा है। हालेलुया। आमीन। तो डिफरेंस आएगा। आमीन। तो डिफरेंस आएगा आपके चाल चलन में, आपके बातों से, आपके स्वभाव से, आपके नजरों से, आपके चेहरे से, आपके बातों से लोगों को पता चलेगा ये वो नहीं है, ही समथिंग डिफरेंट, ये बदल चुका है। इसलिए खुदावंद कहता है उस दिन मैं उन्हें एक नया हृदय दूंगा और उन्हें मैं रूह दूंगा। हालेलुया। वो मेरे कलाम के मुताबिक चलेंगे। हालेलुया। आमीन। और मैं उनके साथ रहूंगा। आमीन। ये सब बातें हमें क्यों मिला गया पता है? ताकि हम हमारे लाइफ से खुदा को ऑनर करें। आमीन। हम लोग चर्च में आते हैं रिचार्ज होने के लिए। आमीन। चर्च से बाहर जाने के लिए और वहां पे जाकर डिस्चार्ज नहीं, लेकिन वहां पे जाके खुदावन के काम को आगे अंजाम देने के लिए। इसलिए खुदा ने हमें चुना है। खुदा ने हमें इसलिए चुना है। God has chosen us to be a testimony among the Gentiles. Hallelujah. खुदा ने हमें इसलिए चुना है ताकि हम दुनिया में जाएं और ये इंजिल, ये खुशखबरी, हमारा टेस्टिमनी उनको जाके सुनाएं। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. इसलिए पिछले हफ्ते हमने 2 वचन उसमें से लिया और हमने क्लोज किया। पहला वचन था यूहन्ना 15:8, मेरे बाप को जलाल तुम कैसे दे सकते हो? किसी को याद है वो वचन बाय हार्ट? करेक्ट। पढ़े यूहन्ना 15:8। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। आमीन। हालेलुया। तो बाप को जलाल हम कैसे दे सकते हैं?
यीशु कहता है बाप को जलाल तुम तभी ऐसा ही कह सकते हो जब तुम बहुत सारे फल लाओ। हालेलुया। फल हमने पढ़ा, कितने सारे फल हैं? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। हालेलुया। आमीन। बाइबल में उतने जगह पे उतना ही लिख सकता था, इसलिए 9 लिया। तो आप लोग केवल 9 तक रुकना नहीं। हालेलुया। 9 फल बोला था तो हम 9 लाया। हालेलुया। उससे कहीं ज्यादा फल है। हालेलुया। आमीन। आप लोग उसमें बढ़ते जाओ। दूसरा कलाम हमने पढ़ा, आमीन, कोलोसियों की पुस्तक 1:10। कोलोसियों की पुस्तक 1:10। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। तुम्हारा चाल चलन कैसे हो? प्रभु के योग्य हो। मिला आपको? कोलोसियों की पुस्तक 1 अध्याय 10वां वचन। आमीन। तुम्हारा चाल चलन, तो पहला क्या है? तुम फल लाने वाले बनो। दूसरा क्या है? तुम्हारा चाल सही हो। आमीन। तुम्हारा चाल सही हो। आमीन। ताकि तुम्हारा चाल देखकर खुदा खुश हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। अब वहां से हम आगे बढ़ेंगे। पढ़े मेरे लिए मत्ती का इंजिल 5:16। मत्ती का इंजिल 5 उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। आमीन। उर्दू में इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। आमीन। तो पहला क्या था? फल। दूसरा क्या था? चाल चलन। और तीसरा मैं बोल सकता हूं काम, तुम्हारे नेक कामों को देखकर। आमीन। तो तीसरा क्या है? काम। इजी है समझने के लिए। ओके, वचन आप भूल जाओगे लेकिन पॉइंट आप पकड़ के रखना। पहला क्या था? फल। दूसरा क्या है? चाल चलन। तीसरा क्या है? काम। काम, ताकि तुम्हारे नेक कामों को देखकर खुदावन की तुम्हारे बाप की वडियाई की जो आसमान पर है तमजीद हो। आमीन। मिल गया आपको बस? आमीन। तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है लोग बड़ाई करें। कौन बड़ाई करे? लोग। हाँ, लोग तुम्हारे कामों को देखकर तुम्हारे अरबाब बोलना चाहिए प्रेज द लॉर्ड। कोई आमीन नहीं बोल रहा, कोई मतलब बहुत गैप है पास्टर, अभी तक तो उनको पता ही नहीं मैं क्रिश्चियन। तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारा सुपरवाइजर बोले प्रेज द लॉर्ड। किसकी बड़ाई करे? पिता की बड़ाई करे, तुम्हारी नहीं। तुम बोल रहे हो कभी मेरी पढ़ाई करता है बॉस, यहाँ पे खला में लिखा बाप की पढ़ाई करेगा। आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया। तो अगले बार काम करते समय खुदा के रूह को बोलना, खुदा का रूह को बोलना मेरे हाथ में ये काम मिला है, मुझे कहा गया है ये आज शाम तक हो जाना चाहिए, जिसको 2 दिन लगता है प्रभु करने के लिए मेरे हाथ में दिया है जो एक ही दिन में करना है। मुझे रूह दे, मुझे ताकत दे, मुझे बुद्धि दे, ताकि जब मैं खत्म करूं तो खत्म करने के बाद जब उसका इंस्पेक्शन हो मेरे काम के बारे में देखकर कहें ये तेरे खुदा ने तुझसे करवाया। किसके बारे में बाइबल में ये गवाही? यस, यूसुफ के बारे में बाइबल में ये गवाही है। किसने दिया यूसुफ के बारे में बाइबल में गवाही? यूसुफ के बारे में उसके बॉस ने किसने दिया? पोतीफर ने किया। आमीन। फिरौन ने किया। फिरौन ने कहा क्या पूरे मिस्र में ऐसा बंदा मिल सकता है जिसके अंदर खुदा का रूह है? आमीन। क्या डायलॉग है वो। हालेलुया। उसने चैलेंज किया क्या पूरे मिस्र में यूसुफ जैसा बंदा मिल सकता है जिसके अंदर खुदा का रूह है? मतलब उसने खुदा के नाम को बढ़ाया। पोतीफर ने भी वही कहा। अगर जब यूसुफ जेल में था तो जेल का सुपरवाइजर ने जेल की चाबियां यूसुफ के हाथ में दिया था। क्या बोला? सब कैदियों की रखवाली तू करेगा। हालेलुया आमीन। यूसुफ कौन है? कैदी है। कैदी के हाथ में चाबी कोई देता है? हाँ, तुम अगर कैद में रहेगा तुम्हारे हाथ में कोई चाबी देगा? दिया तो समझ जाना उसने मेरे खुदा को देख लिया। तुम्हारे हाथ में कोई अगर अपना पर्स दे जिसके अंदर बहुत सारे नोट हैं, हाँ, और उसके बाद तुमसे पर्स ले, उसके अंदर उतना ही नोट रहना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। समझ में आ रहा है मेरे को?
प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अगर तुम्हारे हाथ में एक बड़ा कीमती चीज दे, हालेलुया, आमेन, प्रेज लॉर्ड, तो हमसे जब वापस मांगे तो वो वैसे ही सलामत हो, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तुम्हारे कामों को, तुम्हारे नेक कामों को देखकर मेरे पिता की महिमा करेंगे, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो हमारे काम अच्छे होने चाहिए, आमेन। चौथा पॉइंट 1 पीटर 2:12, पहला पत्रस 2:12, पहला पत्रस 2:12। अन्य जातियों में हाँ। तुम्हारा चाल चलन भला हो, हाँ। ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उर्दू में, और गैर कौमों में अपना चाल चलन नेक रखो, देखा, गैर कौमों में अपना चाल चलन नेक रखो, हाँ। ताकि जिन बातों में वो तुम्हें बदकार जानकर तुम्हारी बदगोई करते हैं, हाँ। तुम्हारे नेक कामों को देखकर हाँ। इन्हीं के सबब से हाँ। मुलाकात के दिन खुदावंद की तमजीद करें। आमेन, आमेन। मिल गया वचन, प्रेज द लॉर्ड। चाल चलन के बारे में वापस पत्रस के लेख में भी लिखा है। कौन देखेगा? गैर कौम, दूसरे कौम के लोग, आमेन। और किसकी आराधना करेंगे वो लोग? किसको जला देंगे? तेरे बाप के बारे में, हालेलुया, तेरे खुदावन के बारे में, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, ये सब कुछ वचन में लिखा है, आमेन, हालेलुया, आमेन। एक बार यीशु ने पत्रस को कहा, ओके, पढ़ते हैं हम लोग पत्रस के बारे में। यीशु ने क्या कहा? यूहन्ना 21:19। देखो, हमारे जीवन से, हमारे चाल चलन से, अब हमारे कौन सा पॉइंट में, देखो, पढ़ो 21:19। उसने इन बातों से संकेत दिया कि पत्रस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। आमेन। पत्रस अपने मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। उर्दू में, उसने इन बातों से इशारा कर दिया हाँ, कि वो किस तरह की मौत से खुदा का जलाल जाहिर करेगा, हाँ, और ये कहकर उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। पत्रस ने यीशु को पूछा, तुरंत क्या पूछा मन में? यूहन्ना के बारे में, ये कैसा मरेगा? हम लोग को कोई तसल्ली तब भी होता है ना कि हमारे जैसे दूसरा मरेगा तो हम लोग को थोड़ा सा तसल्ली होता है। तो तुरंत पत्रस ने कहा कि यूहन्ना कैसे मरेगा? तो यीशु ने कहा, अगर मैं चाहूं वो जिंदा रहे तो हमेशा जिंदा रहेगा। तू अपनी सोच, तेरे मौत से भी तू मुझे जलाल देगा, हालेलुया। तो हमारे मौत के समय में भी क्या होना चाहिए? क्या देना चाहिए? हालेलुया। मतलब तुम कटिए में गिरे, मतलब कुछ हुआ तुमको, तो तुम्हारे मुंह से क्या निकलना चाहिए? हालेलुया, समझ में आ रहा है? हालेलुया। अपने डेथ से भी, अपने मृत्यु से भी तुम्हें क्या दिखाना पता है? सबके सामने वहां पे कमरे में जो सब लोग तुम्हारे डेथ बेड के सामने रहेंगे तो क्या बोलना पता है? प्रेज द लॉर्ड, मैं अच्छी जगह पे जा रहा हूँ, तुम लोग मेरे लिए मत रो, तुम लोग अपने बच्चों के बारे में रो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। मैं अच्छे जगह पे जा रहा हूँ। मरने से भी क्या दो? प्रभु को जलाल दो, आमेन। मरने पर भी प्रभु को जलाल दो, हालेलुया, आमेन, प्रेज गॉड, आमेन। बाइबल में 2 एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखता हूँ जहां पर हमें कुछ सीखने को मिलता है, आमेन। नंबर्स के किताब में आए, गिनतियों की पुस्तक में, गिनतियों की पुस्तक का 20वां अध्याय का 12 वचन, 20 का 12। परंतु मूसा और हारून से हाँ। यहोवा ने कहा, हाँ। तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इजरायलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे, हाँ। जिसे मैंने उन्हें दिया है। प्रेज गॉड, आमेन। उर्दू में, और मूसा और हारून से खुदावंद ने कहा, चूंकि तुमने मेरा यकीन नहीं किया हाँ। कि बनी इस्राएल के सामने मेरे तकद्दुस करते, इसलिए तुम उस जमात को उस मुल्क में जो मैंने उनको दिया है नहीं पहुंचाने पाओगे। आमेन। सब कुछ अच्छा चल रहा था, मूसा अच्छा लीड कर रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, प्रेज गॉड। प्रभु ने मूसा को कहा था एक बात, तू पत्थर को कहेगा और उसमें से पानी आएगा, आमेन। जब लोगों ने कहा प्यास लगा है तो मूसा ने एक गलती किया, उसने लाठी लेकर पत्थर को मारा, पानी आया,
एक बार नहीं, 2 बार मारने के बाद पानी आया, सब लोगों ने पानी पिया, सब लोग भूल गए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बेनेडिक्शन हो गया, सब कुछ चला गया। प्रभु ने अपने मन में रखा ये बात, प्रभु वहां पर ये बात जाहिर करता है। आमीन। अब पढ़ेंगे प्रभु मूसा को क्या कहता है। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इजराइलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, मतलब तुमने मुझे जलाल नहीं दिया, इजराइलियों के सामने तुमने मुझे जलाल नहीं दिया, तुमने अपने ताकत से पानी उनको दिया। हालेलुया। तुमने अपने ताकत से चर्च का सर्विस चलाया, तुमने अपने ताकत से वर्शिप को चलाया, तुमने अपने ताकत से प्रचार किया, तुमने अपने ताकत से सर्विस को चलाया, तुमने अपने ताकत से प्रेयर मीटिंग चलाया। प्रेयर मीटिंग चलाने के लिए क्या चाहिए? 4 गाना, 1 ज़बूर, 1 प्रचार, 4 पॉइंट्स डाउनलोड करो, व्हाट्सएप में मिल जाता है। आजकल मैं सुना एआई में भी मिलता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बोलो आमीन यहोशू, तो 5 पॉइंट मिल जाते हैं, उसको सुनाओ आमीन, 1-2 गीत गाओ, प्रेज द लॉर्ड बोलो, हाँ बेनेडिक्शन दो, आसान है, आसान है। हालेलुया, हालेलुया, है कि नहीं? ये कोई मानता ही नहीं बात में। कितने प्रचार है ना इंटरनेट में, है कि नहीं? आप लोग देखते भी हो, है कि नहीं? आप लोग वहां से उठा के यहाँ पे लाके देते भी हो, है कि नहीं? ग्रुप में भी आ जाता है। ओके, प्रभु ने कहा यहाँ पर वही है, आमीन। प्रभु ने कहा जो मैं तुम्हें दे रहा हूं ना, तुमने वो नहीं लिया, जो तुम्हारे मन में आया तुमने वो लोगों को दिया। देयर इज अ पनिशमेंट फॉर ऑल। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया का सबसे बड़ा पास्टर कौन? मूसा। 6 लाख तो पुरुष थे ना, दुनिया का सबसे बड़ा पास्टर मूसा। प्रेज गॉड। उसको मार पड़ी, मेगा चर्च का पास्टर को मार पड़ी, तो आप और मैं बख्शे जाएंगे? नहीं। हालेलुया। दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार करने वाला पास्टर मूसा, लाल समुद्र को 2 किया, सबको एवरीडे खाना दिया। यीशु ने 5000 को खिलाया, इसने तो सबको दिया। हालेलुया, है ना? प्रेज लॉर्ड। आमीन। पानी मिला, आमीन। रेगिस्तान में सबको लेके चल रहा है, बादल है, आग है, और क्या है? कपड़े छोटे नहीं हो रहे हैं, जूते कमजोर नहीं पड़ रहे हैं। मिरेकल बोले तो मिरेकल तो एवरीडे का लाइफस्टाइल था इनका। एक दिन बाजू में लिया पास्टर को प्रभु ने, और ये सुना, तू कनान नहीं जाएगा। क्या सीखने को मिलता है? लीडर्स जो यहाँ पे खड़े रहते हैं ना परेशान से, सबसे पहले इनको मार पड़ेगी। हाँ बोलो, आमीन बोलने का कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसने आमीन बोला उसको यकीन है कि नहीं मिलेगा मुझे। हालेलुया। मिला तो भी मुझे पता है मैंने कोई गलती नहीं किया। अब किसी आप डर के नहीं बोलेंगे, लेकिन तू बोला आमीन या नहीं बोलो, वहां पे पता है सब रिकॉर्ड। बोला कि एक दिन यहीं पे मार मिलेगा, यहीं पे मिलेगा। ये सीखने को मिलता है इसमें से। ओके, सबसे बड़ा चर्च का पास्टर कौन? मूसा। उसका भाई उसी चर्च का हाई प्रीस्ट कौन? हारून। उसकी उनकी बहन उसी चर्च का कॉयर की मेंबर, क्या नाम है? मिरियम। हालेलुया। अब मुझे कोई बताओ, बाप का और मां का नाम मैं गिफ्ट दूंगा। बाप का और मां का नाम बताओ। इमरान खान। इमरान। तो मैं किसी को गिफ्ट नहीं दे सकता, इधर भी बोला, उधर भी बोला, उधर भी बोला। अमराम और जोकेबेद। ओके, ये माँ बाप के नाम है, ठीक है? जरा सोचो, ऐसा फैमिली जिसके 3 बच्चे, एक कॉयर की लीडर, हालेलुया, एक हाई प्रीस्ट, हाँ, और एक बड़ा पास्टर। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। क्या जबरदस्त फैमिली है ना? आमेन। इन तीनों को मार पड़ा, तीनों को पड़ा। मिरियम को मिला? क्या पता पास्टर आप किससे बात कर रहे हैं, किसको इशारा कर रहे हैं? हम लोग खामोश हैं। मिरियम को पड़ा, उसको क्या हुआ? हाँ, कोड हुआ। हालेलुया। हारून को भी पड़ा, हाँ,
क्योंकि पास्टर चला गया ना, तो आरोन ने लोगों की बातों में आकर उनको कहा ये मूर्ति की आराधना करो, ये मूर्ति ने तुम लोग को इजराइल से बाहर, अपना मिस्र से बाहर निकाला, इस मूर्ति की आराधना करो। आमीन। बड़ा भाई पास्टर है ना, उसने ही सजा दिया, उसको गलाकर उसका पानी आरोन को बोला पीने को, सजा दी। आमीन। तो खुदा ने कहा बेटा मूसा साइड में आ, अब तेरी बारी। देखो, इट इज नॉट चाइल्ड्स प्ले। यहाँ पे खड़े रहकर मिनिस्टर करना, वचन देना, तुम इधर उधर प्रेज द लॉर्ड फॉर ऑल द मैसेजेस आप लोग सुनते हो, लेकिन यहाँ पर जब खड़े हो ना तो वहां से लाकर मैसेज देना, लेकिन मार पड़ेगी नहीं तो। आज थोड़ा सीरियस है, हालेलुया, क्योंकि किसके जलाल की बात हो रही है? खुदा की जलाल की बात हो रही है। हालेलुया, खुदा की जलाल की बात हो रही है। अगर तुम जलाल ना दो खुदा की हो तो मार इधर ही पड़ेगा। पौल ने कहा, रसूल ने कहा, अगर मैं खुदा के कामों को ना बोलूं, मैं सबको बचाऊं और अपने आप को मैं नहीं बचाऊं, तो मुझ जैसा अनफॉर्चुनेट, अनलकी या जो भी है इंसान कहां मिलेगा? हालेलुया। मैं सबको उस पार भेजूं और मैं खुद उस पार ना जाऊं तो आमीन। लेकिन प्रभु ने मूसा पर दया किया, उसको एक कंसेशन दिया, बोल सकते हैं। क्या दिया? एक कंसेशन दिया। आमीन। मत्ती के 17 में जब पहाड़ में यीशु है ना अपने असली रूप में आया, तो मूसा और एलिया भी वहां पर आया। तो मूसा को एक कंसेशन दिया, उसको वहां पर उस जमीन पर पैर रखने को जगह दिया। एक कंसेशन प्रभु ने दिया, बोल सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो खुदा हमारा अच्छा खुदा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। खुदा ने कहा तू जाएगा नहीं, आमीन, तू यहीं पे रहेगा, लेकिन दूर से देख ले, दूर से दिखा दिया उसको, दूर से देख ले, आमीन, तू यहीं पर। और आपको पता है सबसे बेस्ट पार्ट, आज तक दुनिया में जो नहीं हुआ वो मूसा को मिला। खुद खुदा आकर उसका फ्यूनरल सर्विस किया और खुदा ने ही मूसा को दफनाया। आज तक किसी को भी पता नहीं कि खुदा ने मूसा को कहां पर दफनाया। यह है अच्छा पिता। मारा तो अकेले मारा, सजा दिया तो भी मारा, लेकिन उसको दफनाया खुदा ने, खुद ने दफनाया। आखिरी फ्यूनरल सर्विस भी खुदा ने किया। मुझे लगता है खुदा ने जब फ्यूनरल सर्विस किया होगा ना, तो सारे फरिश्ते उतरे आएंगे। प्रेज लॉर्ड। सबसे बेस्ट फ्यूनरल सर्विस के लिए प्रार्थना करो। आपका फ्यूनरल सर्विस भी ऐसी होना चाहिए, है तो। आज पास्टर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पास्टर आज क्या खाना खा के आया, पास्टर आज क्या बोल रहे हैं हम लोग को। हालेलुया। पास्टर का इशारे हम समझ रहे हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन एक्टिंग कर रहे हैं जैसे कि हम कुछ नहीं समझ रहे हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। हमाल के पुस्तक 12 अध्याय में पता नहीं ये वचन यहाँ पर क्यों लिखा, लेकिन उसमें भी कुछ सीखने को मिलेगा। प्रेज गॉड। हमाल के पुस्तक 12 अध्याय के अंत में आए, वहां पर एक राजा के बारे में दिखाई देता है, हेरोदेस, है ना? उसके बारे में पढ़े, उसने क्या किया लास्ट में? हेरोदेस सूर और सैदा के लोगों से बहुत अप्रसन्न था, इसलिए वे एक चित्त होकर उसके पास आए और 21 से पढ़े, समय बचाएंगे। ठहराए हुए दिन हेरोदेस राजवस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा और उनका व्याख्यान देखने लगा। सब लोग पुकार उठे, यह तो मनुष्य का नहीं ईश्वर का शब्द है। उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर की को महिमा ना दी, और वह कीड़े पकड़ के मर गया। आमीन। उर्दू में, पास हेरोदेस एक दिन मुकर्रर करके और शिहाना पोशाक पहनकर तख्त पर बैठा और उनसे कलाम करने लगा। लोग पुकार उठे कि ये तो खुदावंद की आवाज है, ना इंसान की। उस दम खुदा के फरिश्ता ने उसे मारा, इसलिए कि उसने खुदा की तमजीद ना की, और वो कीड़े पड़कर मर गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हेरोद राजा, आमीन, जिसने उसके शुरुआत में पतरस को जेल में डाला, उसका एंडिंग ऐसा है। पतरस को शुरू किया जेल में डालना, पतरस को प्रभु ने बात बचाया, निकाल दिया। हेरोदेस ने जो बड़ा प्रचार किया, लोगों ने कहा ये परमेश्वर की आवाज है, बहुत तालियां बजी, बहुत तालियां बजी। आज का वर्शिप जबरदस्त था, आज का प्रचार तो जबरदस्त था, बहुत तालियां बजी, बहुत तालियां बजी। हेरोद को सुनकर खुश हुआ। हाँ, स्वर्गदूत ने हेरोद को
खत्म कर दिया, क्योंकि उसने परमेश्वर के नाम को तमजीद नहीं दिया। तो क्या सीखने को मिलता है हमें? क्या सीखने को मिलता है हमें? हाँ, जब भी तुम अच्छा प्रेयर करो, जब भी तुम अच्छे गीत गाओ, जब भी तुम्हारे वजह से हीलिंग हो किसी को, जब भी तुम्हारे प्रार्थना की वजह से छुटकारा मिला किसी को, और वो आकर बोले आपको चर्च में, बोले ये ब्रदर ने प्रेयर किया, ये सिस्टर ने प्रेयर किया, मुझे छुटकारा मिला, मुझे ब्लेसिंग मिला, ये ब्रदर ने प्रेयर किया, तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? खुदावंद की तारीफ दो, जल्दी से जल्दी तारीफ दो। हालेलुया। वरना क्या होगा? बाजू में एंजल खड़ा है, हालेलुया, बाजू में फरिश्ता खड़ा है, क्या करने के लिए? मारने के लिए। हालेलुया। केवल मार खा के खत्म नहीं हुआ, क्या हुआ? कीड़े पड़ के खा गए। मतलब इतना बुरी मौत किसको मिला? जो परमेश्वर की आवाज में बात कर रहा था। मतलब सीखने को मिल रहा है कुछ। हाँ, आज लोग आपके बारे में बोलेंगे क्या जबरदस्त रेवलेशन दिया, क्या जबरदस्त प्रचार किया, वो क्या जबरदस्त वर्शिप किया, है ना। ये सारे पास्टर्स लोग जो ये सब सुन के थोड़ा सा खुश हो जाते हैं ना, और सोशल मीडिया में बहुत फेमस हो रहे हैं ना, मैं प्रभु का सचमुच में मैं प्रेयर करता हूँ, प्रभु खुदावंद हालेलुया ऐसा कभी भी उनके साथ ना हो। क्या करना चाहिए? प्रभु को महिमा। ये क्या होता है पता है क्या? यू नो, उनकी गलती नहीं है। कौन की? किसकी गलती नहीं है? ये पास्टर्स की गलती नहीं है, ये लोगों की गलती है। ये लोग पास्टर्स को कुछ ज्यादा ही लिफ्ट कर देते हैं। पास्टर को इतना लिफ्ट कर देते हैं ना, पास्टर को भी लगने लगता है कि हाँ मेरा व्यूज कितना बढ़ रहा है, मेरे को कितने लोग तारीफ हो रहे हैं, मेरे कितने पोस्टर बन रहे हैं, मेरे कितने नाम लिए जा रहे हैं, कितने प्रेयर रिक्वेस्ट आ रहे हैं, मुझे कितने जगह पे प्रचार, वो मैं कुछ हूँ। आज नहीं तो कल पड़ेगा। हालेलुया। ये कलाम से सीख रहे हैं ना हम लोग। हाँ, कलाम से सीख रहे हैं कि नहीं? आमीन। तो उसके बारे में क्या कहा? ये खुदा की आवाज है। लोगों ने कहा ये खुदा की आवाज है। सो बी केयरफुल। अब मैं आपको कहता हूं, आपने यहाँ पे आके वचन दिया, कोई बोले या नहीं बोले कि बहुत जबरदस्त था, आप सुनने का इंतजार मत करना लोगों की कि बहुत जबरदस्त था तो ही मैं खुश होगा। यार किसी ने बोला ही नहीं मेरे बारे में अच्छा था करके, यार मैं बहुत सैड हूँ, किसी ने बोला नहीं मेरे बारे में कि आज का बहुत अच्छा था, किसी ने भी बोला नहीं, मैं बहुत सैड हूँ। क्यों बेटा, तू क्यों सैड हो रहा है? मतलब तू तेरा वचन दे रहा था, पोस्टमैन आता है तुम्हारे घर में खत सुनाता है, तू पोस्टमैन को देता है कि पैसा बहुत अच्छा खत दिया तूने मुझे? नहीं। पोस्टमैन को हम लोग देते हैं क्या? अंदर बुला के खाना खिलाते हैं, बहुत अच्छा खत लाया तू हमको, अंदर आके खाना खा, और तेरी तारीफ हो। क्या पोस्टमैन है यार, जब भी आता है जबरदस्त खत लेके आता है। दूसरा पोस्टमैन जब भी आता है, यार ये पोस्टमैन सही नहीं है, जब भी आता है ना मायूसी का खत लेके आता है। इसको मत बुलाओ यार, ये आज आया है तो कुछ ना कुछ डांट पड़ेगी यार। हाँ, ये सब हम लोग के दिमाग में बैठा है। ये पास्टर है ना जबरदस्त है, दूसरा पास्टर है ना वो इतना नहीं है, ये पास्टर है ना बहुत हीलिंग डिलीवरेंस मिरेकल ताली सब लोग उसको ये कर रहे हैं, और दूसरा पास्टर है ना वो यीशु जल्दी आ रहा है यार, अनकंफर्टेबल कर देता है। ये बोलता है पाप के बारे में यार, हम लोग उसी में एडजस्ट करके चल रहे हैं, ये हमेशा हमको हर्ट करता है, ये अच्छा नहीं है। वो दे बरकत दे प्रेज लॉर्ड, पास्टर साहब प्रेज लॉर्ड, पास्टर भी खुश, पास्टर बोले यही प्रचार करे तो ये लोग मेरे पास आए। ये सब चीजें चल रहा है, आप लोग उसमें गिर मत जाना, ओके? आप लोग उसमें प्लीज उस बहाव में बहकर लोगों को अच्छा मैसेज देकर खुश करने की कोशिश मत करो। हालेलुया। हम लोगों को रूह को यहाँ पे नहीं भरना है, वहां पर भरना है। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। सब मेरे पीछे आओ। एक पास्टर ने प्रचार किया, कितने लोग मेरे पहली बार प्रचार सुन रहे हैं, कितने लोग मेरे फेसबुक फ्रेंड्स हैं, ऐसा खड़े रहे स्टेज में, कितने लोग मेरे साथ फॉलो है, मतलब बाकी लोग नहीं है। अब भी जाओ फेसबुक ओपन करो, मेरा फॉलो बनो। क्यों? तेरा फॉलोवर क्यों बने? लेकिन हमारे क्राउड आधा से ज्यादा ये सब जानने के बाद भी फॉलो करेंगे। जो मुझे आज फॉलो करेगा उसको आज दिन खत्म होने के पहले ब्लेसिंग, आपके सब फॉलो। ब्लेसिंग किसको नहीं चाहिए?
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये सब गलत है, ये सब अनबिब्लिकल है, ये सब डिमोनिक है। अगर एक इंसान खुदा से ज्यादा बढ़ रहा है ना, वो डिमोनिक है, शैतान का एम्बेसडर है वो। हमें क्या है वो? कौन सी खाल पहनकर आया है? हाँ, भेड़िया किसका तो खाल पहनकर आया है? भेड़ का। हालेलुया। ये वो शेपर्ड है जो तुझे तगड़ा करेगा, बाद में तुझे ही बारबेक्यू में डालेगा। हालेलुया, हाँ, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैंने प्रेयर किया, तुझे जॉब मिला, अब तेरा पहला पगार मुझे आना चाहिए। ये हुआ है। मेरे पास आके वो सिस्टर बोली, जिसको मेरे से बपतिस्मा लेना चाहिए था, वो उसने बपतिस्मा दे दिया जबरदस्ती। वाला बोलता तेरा बपतिस्मा मैंने किया, हर महीना तेरा पगार में से इतना मुझे मिलना चाहिए। मेरे पास्टर ने ऐसा कहा। मैं बोला प्रेज द लॉर्ड बेटा, तू जा। हालेलुया, हालेलुया। ये फैक्ट है, ये सब चल रहा है। ओके, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें बी केयरफुल, बी केयरफुल, बी केयरफुल। हालेलुया। तुम यहाँ पे खड़े रह के गीत गाओ, प्रेज द लॉर्ड। आमेन। खुदा तुम्हें बहुत बड़े बड़े स्टेज देगा। आमेन। मैं चाहता हूँ जैसा अपने एसिंग अभी यूज हो रहा है नेपाल में, जैसा वकास को खुदा यूज कर रहा है पाकिस्तान में, मैं चाहता हूँ खुदावन यहाँ पर बैठे हुए सबको इस्तेमाल करे। हालेलुया। और खुदा का प्लान है, खुदा आपको इस्तेमाल करेगा। ऑलराइट, खुदा ने इसलिए आपको चुना है, इसलिए तुम बेटे हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर खुदा का मसा है। हालेलुया। लेकिन एक बात समझ जाना, आमेन, मैं गधा हूँ, मुझ पर यीशु सवार है। हालेलुया। गधा तू घोड़ा बनने की कोशिश मत कर, चाबुक पड़ेगा तुझे। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई बैनर में मिलते हैं 50 फोटो। मैंने बोला इतना फोटो क्यों डालते हो? बोले पास्टर पूरा मान जाएंगे पास्टर लोग। हालेलुया। रिसेंटली पाकिस्तान का एक मीटिंग में मेरा भी बैनर, मैं बोला क्यों डाला मेरा चेहरा क्यों डाला वहां पे? हालेलुया। पाकिस्तान में मीटिंग चल रहा है, मेरा भी फोटो वहां पे बैनर। बाद में मैंने देखा वो बैनर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, चेहरे बढ़ते जा रहे हैं। मैंने बोला प्लीज मुझे निकाल वहां से। हालेलुया, हालेलुया। इतने लोगों का नाम, इतना फोटो क्यों आ रहा है रोज? नहीं, वो पास्टर को बोला है, उसके चर्च के सबको लेगा, तो उसका फोटो देगा तो सब लोग आएंगे, तो ही वो खुश होगा। उसको एक प्रेयर देगा, इसको एक प्रेयर देगा, उसको एक प्रेयर देगा। इसको क्या है? किसको? पब्लिक फॉल भरना है ना अपने को, बाद में एक बैग घुमाना है। खींच लिया, यस। 2 दिन लगेंगे गिनती करने के लिए। आमेन, आमेन। मीटिंग का सक्सेस क्या है? कि हमारे जेब से एक पैसा नहीं गया, हमने सबका पैसा लूटा। प्रेज द लॉर्ड। हमारा मीटिंग सक्सेसफुल था। यही है। यीशु ने ऑफरिंग नहीं लिया 5000 के बीच में। तुम भी कभी ऑफरिंग मत लेना। हालेलुया। यीशु ने बोला सबको ऑफरिंग लो, बाद में एक दिन जाओ मार्केट में सबको खाना दो। हम लोग मीटिंग बहुत अच्छा था, सबको खाना दो। आमेन, आमेन, आमेन। बाद में मुझे मालूम पड़ा मेरा फोटो क्यों आया। असली थोड़ा आप कंट्रीब्यूट करो उसके लिए था। तो सबको हम दूर से देख लेते, पहचानते। आमेन। एक ब्रदर मेरे को 2 साल से गुड मॉर्निंग दे रहा है, मैंने उसको कभी भी गुड मॉर्निंग नहीं दी। अभी हाल ही में डाला, पास्टर जी हम लोग एक चर्च बना रहे हैं, आप थोड़ा सा पैसा भेजो ना। अच्छा, 2 साल से इसी के पीछे था, गुड मॉर्निंग का पीछे। हालेलुया। सब लाइव जा रहा है, जाने दे भैया, सब लोग सुने। ऐसा मीटिंग नहीं करना अपने को, ठीक है? ओके? आप लोगों को खुदा मीटिंग करने को दे, आप अपने जेब से मीटिंग करोगे, आप अपने जेब से पैसा डालोगे, आप अपने जेब से मीटिंग करोगे। कोई भी ऑफरिंग नहीं लेना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि बेचारे गरीब हैं, उनके पैसे लेकर तुम एक बड़ा मीटिंग चलाकर तुम्हारा नाम रोशन कर रहे हो। किसको जलाल मिल रहा है? किसके लिए कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? हमारे चर्च का ब्रदर, एक ब्रदर को बैप्टिज्म जाने के लिए, बैप्टिज्म को जाने के लिए पैसा नहीं है, उसने यहाँ से पैसा भेजा, भैया तू जा, ये ले पैसा, बपतिस्मा तेरा हो वहां पर।
प्रेज द लॉर्ड। उसने एक अच्छा मैसेज लिख के भेजा कि आपके जैसा इंसान को हमने नहीं देखा, जिसने हमें आत्मा में भी बढ़ाया, अपने जेब से पैसा भी दिया, क्योंकि हमारे पास बपतिस्मा में जाने के लिए पैसा नहीं है, पैसा भी दिया, आमेन, वचन भी दिया, प्रेयर भी किया। आपके जैसा डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट हमने आज तक देखा नहीं। ये होता है परमेश्वर के नाम को जलाल देना। हालेलुया। ये होता है, ये होता है। अपने जेब से डालो ना। तुम कौन से बड़े ये क्या टाई सूट पहन के हम स्पीकर आए हैं? अरे कुछ नहीं, अजमल ये सब फेंक दो। हालेलुया। किसी स्पीकर्स को इतना चढ़ाओ मत कि उसका स्वर्ग नष्ट हो जाए तुम्हारे वजह से। आमेन, हालेलुया। क्योंकि ये चीज ऐसा है ना, ये चीज धीरे धीरे घमंड आ ही जाता है। मेरे हाथ से अगर 5 लोग चंगे हुए तो मेरे अंदर लोगों ने तारीफ की, इतने पुल बांधी है कि मेरे अंदर आ गया वो स्पिरिट कि मैं कुछ तो हूं। इसलिए प्रभु ने कहा तुम्हारे नाम से ये सब होना तो भी खुश मत होना, खुश मत होना। हालेलुया, खुश मत होना। तेरे नाम पे बहुत लोग बुलाएंगे तुझे, हर मीटिंग में बुलाएंगे, खुश मत होना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लोग तेरे बारे में पोस्टर देखेंगे, बड़ी बड़ी टेस्टिमनी आएंगे, खुश मत होना। खुश करने के लिए कर रहे हो लोग, आपको खुश करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप सारा जलाल और बोलना मेरा फोटो कहीं में ना है। आमेन। बोलना मेरा फोटो कहीं पर भी डालना। हालेलुया, आमेन। और मैं पैसे के लिए नहीं आ रहा बोलना, मुझे पैसा नहीं चाहिए। मीटिंग खत्म होने का देते ना, पसंद चाहिए आपके लिए, आपके लिए, मुझे नहीं चाहिए बोलना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब तक के लोग कहेंगे ये सचमुच में खुदा का बंदा है और जलाल खुदा को मिलेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। कोलोसियों का पुस्तक 1 अध्याय उसका 4 वचन, कोलोसियों चैप्टर 1 वर्स 4। क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है, हाँ, और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो। हाँ, आमीन। हमने सुना है, हाँ, आगे। उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, हाँ, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार से सत्य वचन में सुन चुके हो, हाँ, जो तुम्हारे पास पहुंचा है, हाँ, और जैसा जगत में भी फल लाता है, हाँ, और बढ़ता जाता है, हाँ, वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम भी ऐसे ही तुम में भी ऐसा ही करता है। आमेन, प्रेज गॉड। वापस 4 को पढ़ेंगे। क्योंकि हमने सुना है। अभी आपके बारे में, मेरे बारे में लोग ये बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? हमने तुम्हारे बारे में सुना है। क्या हमने तुम्हारे बारे में सुना है? कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो। आमेन। ये होना चाहिए आपके और मेरे बारे में टेस्टिमनी। सब पवित्र लोगों के लिए तुम प्रेम करते हो। आमेन। एक के फेवरेट हो, एक डिनोमिनेशन का फेवरेट है, वो नहीं। आमेन। सब पवित्र लोगों के, और तुम्हारा क्या है? विश्वास है मसीह यीशु पर। आमेन। इसलिए विश्वास ही से हर मीटिंग होना चाहिए, विश्वास ही से काम करो। कोई आपसे पैसे मांगे ना तो उनको बोलो मैं प्रेयर करूंगा, डोंट वरी, मेरा खुदा उसकी महिमा के धन के मुताबिक तेरे सारे जरूरतों को पूरा करेगा। वो तो ठीक है पास्टर, लेकिन इतना भेजो नहीं बेटा, मैं तेरे लिए प्रेयर करूंगा। नहीं, वो तो ठीक है पास्टर, लेकिन हमको इतना पैसा चाहिए। अरे लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं? मेरा परमेश्वर उसकी महिमा के धन के मुताबिक तेरे सारे जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया। वो क्या है? मसीह पर विश्वास है ना, तो गवाही क्या होनी चाहिए? अब ये पास्टर जी मेरे जेब में कुछ भी नहीं था, लेकिन एक बड़ा मीटिंग करने के लिए प्रभु ने मुझे मेरे दिल में डाला। हमने वो मीटिंग किया भी, प्रभु ने सब कुछ ऊपर से सप्लाई किया, हमने किसी से मांगा नहीं, लोगों ने अपने मन से आकर दिया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हमारे जेब से एक पैसा खर्चा नहीं हुआ, हमारा किसी के ऊपर कर्जा भी नहीं है, हमने सब पेमेंट भी कर दिया विश्वासी से। एफेसियों की पत्री में आए, एफेसियों की पत्री 1 अध्याय में है। एफेसियों हालेलुया।
उसका पहला अध्याय का 16 वचन। तुम्हारा धन्यवाद करना नहीं छोड़ना, हाँ, और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ आगे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। आमीन। मैं क्या कहता हूँ, वो लिखा है 16 में, मैं जब भी तुम्हारे बारे में सोचता हूँ मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता। वर्स 15 में लिखा है, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है वो सब पवित्र लोगों पर प्रकट हो। मिला? हालेलुया। For this reason, because I have heard your faith in the Lord Jesus Christ and your love toward all the saints. आप लोग क्या करते हो? आप परमेश्वर की सारे दासों से बहुत मोहब्बत करते हो, आप उनकी मदद करते हो, मिशन में, मिनिस्ट्री में, आप सबके लिए क्या करते हो? एक ब्लेसिंग हो। आपके बारे में सोचकर हम क्या करते हैं? प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मैं आपको पूछता हूं, आपका नाम जब लोग लेते हैं तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं? ये आपको सोचना। जब भी लोग मेरे बारे में सोचें तो क्या सोच के प्रभु को धन्यवाद देते हैं मेरे बारे में, या वो लोग बोलते हैं प्रभु इससे दूर ही रखना, हाँ ये आएगा तो लूट के जाएगा, ये है तो मेरे लिए ब्लेसिंग है। आपके बारे में सोचकर ये होना चाहिए कि जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं ना, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। तुम्हारे ईमान को देखकर, तुम्हारे जीवन को देखकर, तुम्हारे कामों को देखकर, तुम्हारे चाल चलन को देखकर, तुम्हारे विश्वास को देखकर, तुम्हारे प्रेयर लाइफ को देखकर, तुम्हारे आत्मिक जिंदगी को देखकर हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं हमेशा। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारा विश्वास प्रभु यीशु पर जबरदस्त है। हालेलुया। ना तो बल से, ना तो ताकत से, लेकिन पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा हर मीटिंग करना चाहिए। हालेलुया। जलाल अगर खुदा को मिलना है ना अजीजों, हालेलुया। जैसे हमने ये हॉल लिया था, हमारे पास कुछ पैसा नहीं था, हमने बाय फेथ ये हॉल को लिया। अभी कितना साल हो गया? 4 साल 5 साल हो? आमीन। हालेलुया। हमारे पास कुछ भी नहीं था, और ये हॉल जब हमने लिया, पहले के 2 महीने हमने कहा कि हम आपको रेंट भी नहीं दे पाएंगे। कोई भी नहीं था, यहाँ पे मिट्टी था, एसी नहीं था, टॉयलेट सब लॉक था। हमने कहा हम इस सफाई करेंगे, है ना ब्रदर? हालेलुया। हमने कहा हम आपको फ्री में सफाई देंगे। पूरा मिट्टी था और धूप था, लेकिन लोगों ने उस धूप में आकर यहाँ पर इबादत की है 4 घंटे 5 घंटे, बिना फैन, बिना एसी के। आज आप लोग जो जगह पे बैठे हो, एसी है, टॉयलेट है, पानी है, चाय है, सब फ्लो हो रहा है यहाँ पर। हालेलुया। लेकिन 2 महीने, हालेलुया, हमने यहाँ पर इबादत की। पूछो हालेलुया, जो थे तभी के, वो 2 महीने जबरदस्त परमेश्वर का रूह यहाँ पर उतर रहा था, है ना? प्रेज द लॉर्ड। वो 2 महीने जब हमने यहाँ पे इबादत की, हमारे पास पैसा नहीं था, लेकिन खुदा ने कहा मैं तुम्हें ये जगह दे रहा हूँ। हमने वापस जाकर बिल्डर से बात किया, तब से लेकर अब तक है हमारा 1 भी महीने का रेंट लेट नहीं हुआ। हाल ही में मेरा उनके साथ 2-3 घंटे का मीटिंग हुआ इस बिल्डिंग के ओनर के साथ। उन्होंने बोला सिर्फ आप हो जो हर महीने टाइम पे उनको यहाँ का रेंट देते हो। उनको लगा मैं यहाँ पे रहता हूँ। मुझे पूछा आपको कैसा लगता है वहां पे रहना? मैं बोला हम लोग रहते नहीं है, हम लोग केवल प्रेयर करते हैं इस जगह पे, हम लोग कोई यहाँ पे रहता नहीं है ना। बोला आपका रेंट कभी लेट नहीं हुआ। मैं बोला परमेश्वर अपने खजाने से देता है। हालेलुया, हालेलुया। हम किसी से नहीं मांगते, ना ही बैग घुमाते, परमेश्वर का जेब हमें पता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सब ईमान से चलते हैं। हालेलुया, सब ईमान से। हमारा बस ड्राइवर जो हमें इनको लेकर आता है पिछले 4-5 साल से, वही है मोहम्मद भाई, आमीन, हालेलुया। वो हमसे इतना प्यार करते हैं, वो खुद जाता है छुट्टी पे, पाकिस्तान से मिठाई लेकर आता है। इतना हमारे साथ कनेक्टेड है। उसका पैसा एक भी संडे का डिले नहीं हुआ है। हालेलुया। ये सब होते समय किसको जलाल मिल रहा? मतलब मेरे खुदावंद यीशु को जलाल मिल रहा। हालेलुया। तो मैं नहीं बोलूं हाँ भैया 50 लोग तो लेके आओ, मैं एक बैग घुमाओ और हो गया हमारा आज का रेंट का। नहीं, वैसा नहीं करना है अपने को, वैसा है ही नहीं।
तो तब जाके बोलेंगे आप लोग पास्टर जयमोहन का चर्च है। नो, अब आप बोलते हो ना ये पास्टर जयमोहन का चर्च नहीं है, ये यीशु का चर्च है, ये यीशु का चर्च है। ये सब कुछ जो यहाँ पे मुहैया किया मेरे यीशु ने किया। ये सब साउंड प्रूफ ही है, किसने किया? यीशु ने किया। यहाँ के कोई मेंबर ने नहीं किया, बाहर के लोगों ने आके, यीशु ने उनको सपने में कहा, उन्होंने आके मुझसे बात करके ये पूरा काम किया। हालेलुया। हमारे पास पैसे की कमी थी, हमने प्रभु को बोला, हमने प्रभु को कहा। एक 16 साल का लड़का जिसका जेब में खुदा ने मतलब उसने अपना पैसा जमा करके रखा था, वो अपने बाप को आके बोलता है मुझे खुदा ने कहा कि मैं जो पैसा जमा किया ना ये पास्टर जयमोहन को दो। उनके बाप मेरे पास आए और मेरे को बोला कि ये पैसा आपके लिए। मैं बोला क्यों? मेरे बेटे ने उसका पूरा सेविंग्स आपको दे रहा है। बोला क्यों? कहा देने के लिए। खुदा ने कहा पास्टर जयमोहन को देने के लिए। हमें जो पैसा चाहिए था, जितना अमाउंट चाहिए था, उस बेटे 16 साल का लड़के का जेब से पूरा प्रभु ने उसको दिया, हमें दिया। आज वो लड़का लंदन में पढ़ाई कर रहा है। हालेलुया। खुदा किसी का भी कर्जदार नहीं है, खुदा उसको भी ब्लेस कर रहा है। आमीन, आमीन। ऐसा मैं बहुत कहानी बता सकता हूँ आपको कैसे प्रभु चला रहा है, लेकिन वो बोलने के लिए यहाँ पे मैं नहीं खड़ा हूँ क्योंकि सारा जलाल खुदावंद को ही मिले। आमीन। हमें मैसेज भी पूरा करना है, उसके बीच का स्टोरीज मैं आपको बता रहा हूँ। प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया। उसके अलावा बहुत कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अगर सब बताने जाऊंगा तो लोगों को लगेगा कि शायद हम अपने ऊपर वो फायदा ले रहे हैं या हम अपना तारीफ कर रहे हैं। नो, प्रेज द लॉर्ड। हम खुदावंद यीशु का तारीफ कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। प्रार्थना और खुदावंद की महिमा तुम्हारे जीवन से लोग बोलना चाहिए कि यार जब भी मैं ब्रदर या सिस्टर के बारे में सोचता हूं मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। क्या लाइफ है उनका, क्या जी रहे वो लोग। हालेलुया। वो लोग प्रभु को महिमा दे रहे हैं और चर्च के लिए एक ब्लेसिंग है। ये लोग आपके बारे में प्रार्थना में खुदावंद को बोलना चाहिए कि प्रभु उसको जिंदा रखना, उसको तबीयत देना, उसको जीवन देना, क्योंकि उसके वजह से चर्च को ब्लेसिंग है। हालेलुया। क्योंकि उनके वजह से बहुत सारे चर्चेस ब्लेस्ड हैं, बहुत सारे खादिम ब्लेस्ड हैं। उन्हें प्रभु तरक्की पे तरक्की देते जाना, क्योंकि वो तेरे नाम को जलाल देते हैं। ओके, प्रेज गॉड। तीसरा पॉइंट, प्रार्थना और आप लोग बोलो राज्य। क्या भूल गए क्या? राज्य क्या हो गया? सोच रहे कि पूछ रहे हैं? हाँ? राज्य। चलो हम स्वीकार करते हैं। प्रार्थना और पहला वाला पुत्रत्व, दूसरा प्रार्थना और तेरा नाम पवित्र माना जाए, पवित्र तेरा नाम पाक माना जाए, तीसरा प्रार्थना और राज्य, तेरी बादशाही। तब वहां पर आए। उसके बाद क्या है? प्रार्थना और तेरी मर्जी। हालेलुया। बादशाही का मतलब क्या है? खुदा की बादशाही। आमीन। यीशु ने कहा जब भी तुम प्रार्थना करो ऐसे प्रार्थना करो कि तेरा बादशाह है। जब भी हम किसी को इंजील सुनाते हैं, परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, और वो बंदा या वो सिस्टर या वो चर्च में हम जाते हैं और किसी न किसी को वो टच करता है, वो कहता है प्रभु मैं अपने गुनाहों को माफ करता हूँ, माफी मांगता हूँ प्रभु, तो मेरे गुनाहों को माफ कर, मेरे दिल में आ जा, मेरे मन में समा जा। मैं जिस बंदे ने ये प्रेयर किया ना, उसके अंदर ये राज्य उतर आ जाता है। जिसने राजा को बुलाया ना, राजा के साथ साथ उसका पूरा राज्य भी उसके अंदर आ जाता है। जिसने यीशु को अपना उद्धारकर्ता, अपना जीवन का राजा, अपना खुदा अपने मुंह से कबूल कर उसको बुलाते हैं ना, इंजील सुनने के बाद, प्रेयर करने के बाद, उसके अंदर ये राज्य काम करना शुरू करता है। हालेलुया। कहने का मतलब क्या है? यहाँ का राज्य मेरे अंदर काम नहीं करता, खुदा का राज्य मेरे अंदर काम करता है। हालेलुया। और मैं कहता हूँ खुदा के राज्य में कभी भी अनाज की कमी नहीं है, खुदा के राज्य में कभी भी पानी की कमी नहीं है, खुदा के राज्य में चंगाई की कमी नहीं है। हालेलुया। खुदा के राज्य में हालेलुया पगार की कमी नहीं है। हालेलुया। आपकी भाषा में हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा के राज्य में कोई भी चीज की कमी नहीं है। खुशियां चाहिए वो मेरे अंदर है। हालेलुया। क्योंकि उसका राज्य मेरे अंदर आ चुका है। यीशु ने कहा इधर उधर मत जाओ, खुदा का राज्य तुम्हारे अंदर है। हालेलुया। मैं कब अंदर आया? जब हमने यीशु को अपने अंदर जगह दिया।
जब हमने यीशु को पुकारा, बाइबल में लिखा है जो कोई भी उसके नाम को पुकारेगा उसको छुटकारा देगा। उनसे कहां से, किससे छुटकारा? इस दुनिया से छुटकारा। इस दुनिया में रहते समय ही उसके स्वर्ग राज्य उसके अंदर काम करना शुरू करता है। हालेलुया। फिर ये किताब की बातें वो मनन करता है। हालेलुया। फिर ये वचन, ये राज्य तेरे अंदर काम करते 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 अंदर के सारे मैल निकाल कर और स्वर्ग की सारी अच्छी बातें तेरे अंदर आने लगता है। हालेलुया, हालेलुया। पहले मन में रात को डराव, घबराना, ये सब निकल कर खुदा का राज्य अंदर आने के बाद तसल्ली, खुशी, सुकून, आनंद, जॉय, ये सब आने शुरू होता है। हालेलुया। ये एक प्रोसेस है। एक बार आ गया, बाद में धीरे धीरे आपके अंदर वो राज्य फैलने लगता है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रार्थना में क्या होना चाहिए? खुदावंद तेरी बादशाही आए, जैसे मेरे अंदर आया है ना वैसे सबके अंदर आए। ये तुम्हारी प्रार्थना होनी चाहिए। हालेलुया। जैसे तेरी बादशाहत मेरे अंदर काम कर रही है ना, वैसे मैं चाहता हूं प्रभु मेरे घर में सबके अंदर काम करें, मेरे चर्च में सबके अंदर काम करें, मेरे कैंपों में मैं जहां इंजिल सुनाने जाओ, गीत गाने जाओ, प्रेयर करने जाओ, वो बादशाहत सबके अंदर काम करना शुरू करें। हालेलुया। यीशु ने कहा तुम ऐसे प्रार्थना करो, पर ऐसे प्रार्थना करने से पहले हमारे अंदर होना चाहिए, हमारे अंदर फल दिखना चाहिए ना। तेरे अंदर राज्य है, कौन सा? स्वर्ग का राज्य तेरे अंदर है, तो कैसे दिखाई देना चाहिए? तुम्हारे बातों से, तुम्हारे कामों से। वही पॉइंट पे आ रहा है। हाँ, तुम्हें देखकर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब कोई तुम्हें नहीं देख रहा तब तुम कैसे हो? जब कोई तुम्हें देख नहीं रहा, तुम अकेले कमरे में हो, तब तुम कैसे हो? आमीन, हालेलुया। तब बादशाह तुम्हारे अंदर काम कर रहा है कि नहीं? हालेलुया। माइक लेके आसान है बोलना, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन जब तुम अकेले हो, जब तुम्हें कोई नहीं देख रहा, जब तुम्हारे हाथ में बहुत पैसे हैं, तुम क्या करते हो उससे? हालेलुया। बादशाह तुम्हारे अंदर है कि नहीं, तब जाके पता चलता है। हालेलुया। और खुदावंद को ये प्रार्थना करो कि खुदावंद को जो बादशाह मेरे अंदर है ना वही सबके अंदर काम करे, तो ये दुनिया कितना अच्छा हो जाएगा। हालेलुया, आमीन। पड़ोसी हमारा झगड़ा करता है, प्रभु बादशाह उसके अंदर आए, वो झगड़ा करने नहीं आएगा फिर। हालेलुया। तेरा बॉस तेरे पीछे पड़ा, प्रभु तेरा बादशाह उसके अंदर भी आए, फिर वो तेरा दोस्त बन जाएगा। आमीन, हालेलुया। ये प्रेयर करने के लिए यीशु ने कहा तेरा राज्य आए, क्योंकि यहाँ का राज्य सब फेल हो रहा है, प्रभु का राज्य कभी फेल नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। यहीं पे हम खत्म करेंगे आज। अगर बादशाही उसके तुम्हारे अंदर है तो राज कौन कर रहा है? प्रभु ने कहा स्वर्ग का बादशाह, किंगडम ऑफ गॉड कैसे फैलता पता है? दो एग्जांपल प्रभु ने बताया। जवाब दो। मस्टर्ड सीड की। हाँ, और दूसरा? खमीर। हाँ, ये दो चीज के बारे में थोड़ा जोर से बोलो। खमीर और बीज। और बीज, मस्टर्ड सीड कौन सा? राई का। प्रभु ने ये दो एग्जांपल लिया स्वर्ग राज्य फैलने का। आमीन। खमीर पता है? खमीर के बारे में लिखा है कि ये किसके अंदर डाल दे तो क्या हो जाता है? 2 पसेरी आटा। हाँ, तो पूरा आटा रातों रात खमीर हो जाता है, बढ़ जाता है ना, खमीर हो जाता है। हालेलुया, आमीन। स्वर्ग राज्य कैसा है? ऐसा है। इस बंदे को उठा के किधर भी डाल दो, रातों रात वहां का सिचुएशन चेंज होगा। हालेलुया। और दूसरा क्या है? राई का दाना। राई का दाना आपने देखा है? उसके पेड़ को देखा आपने? राई के दाने के पेड़ को देखा? हाँ, आपने देखा उसके पेड़ को? उसके पत्तों में भी आता है, उसके पत्ते में, डालियों में, सब वो राई का दाने के बारे में लिखा है कि वो जिधर गिर जाए ना वहां के पूरा एक जंगल बना देगा। मतलब इसको आप रोकने की कोशिश करें तो नहीं होगा, ऐसा राज्य फैलेगा प्रभु का। हालेलुया, हालेलुया। ये दिखने में थोड़ा सा ही है, छोटा सा ही है, लेकिन इसको डाल दे कोई कंपनी में, वो पूरा कंपनी प्रभु में आ जाएगा। हालेलुया,
इसको कितना भी शांत करने को होता है, इसको जिधर भी डाले वो पूरा का पूरा आटा रातों रात क्या हो जाएगा, अखमीर हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु ने ये तो बहुत बात बताया ना राज्य के बारे में। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। अब आप सोचो, आपको प्रभु दुनिया कहता है कि तू बहुत छोटा है, तभी बोलना मैं उस राई के समान हूँ जिसके अंदर प्रभु का राज्य काम कर रहा है। हालेलुया, आमेन। एक राई का दाना अगर एक जंगल बन सकता है राई के दानों का, तो प्रभु कहता है ऐसा ही सुसमाचार इस दुनिया में फैलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तुम उस अखमीरी आमेन की चीज समान हो। आमेन। दिखने में कहीं नहीं नजर आता, लेकिन जब ये अपना काम करना शुरू करता है ना, आमेन, इसका काम नजर आता है। हालेलुया। आज प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु मुझे कोई बड़ा फेमस नहीं बना तो भी चलेगा, मुझे वो राई के दाने के समान, वो अखमीर के समान। हालेलुया। तो जहां पर जिसके घर में जाए प्रेयर करने के लिए, उसका घर का सिचुएशन चेंज होगा। हालेलुया, हालेलुया। इज्जत नहीं है, शोहरत नहीं है, वैल्यू नहीं है, लेकिन तू जहां जाएगा वहां पर हालातों को तू चेंज करेगा यीशु की महिमा के लिए। हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु तेरा राज्य ये हफ्ते मेरे अंदर काम करे। हालेलुया। तेरे राज्य की महिमा मेरे जीवन से नजर आए। हालेलुया। प्रभु तू राजा है, मेरे स्वभाव से लोगों को नजर आए, मेरे विश्वास से लोगों को नजर आए। सभी लोग अपनी आंखें बंद करें और अपने आप को वचन के सामने समर्पित करें। हालेलुया। प्रभु जब लोग तेरे बारे में सोचें तो तुझे धन्यवाद देने वाले बने। हालेलुया। प्रभु ऐसा मेरा जीवन बना, हालेलुया, ताकि खुदावंद हालेलुया मैं तेरे नाम को जलाल दे सकूं, मेरे कामों से, हालेलुया, मेरे बातों से, मेरे चाल चलन से, मेरे मृत्यु से, मेरे मौत से भी प्रभु तुझे जलाल मिले, तुझे जलाल मिले, तुझे जलाल मिले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे बहुत प्रभु के दास है जो मरते वक्त भी प्रभु को जलाल दिए, और उनके मरने के बाद बहुत लोग प्रभु में आए। उनके जीवन रहने समय जितने लगा उससे कहीं ज्यादा मरने के बाद प्रभु में आए। आज प्रार्थना करो, प्रभु मुझे उस हालेलुया मस्टर्ड सीड के जैसा, उस अखमीर के जैसा तेरा राज्य काम करे मेरे अंदर से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दिखने में छोटा है, दिखने में कुछ काम का नहीं है, लेकिन जहां पर भी रखे, जहां पर भी वो रहे, जहां पर भी वो रुके, तो वहां के हालातों को बदलेगा, लोगों को बदलेगा, उनके स्वभावों को बदलेगा। इसका प्रार्थना जीवन से इसका घराना बच जाएगा। हालेलुया। एक प्रभु में आया, पूरा घर प्रभु में आएगा। हालेलुया। एक प्रभु में है, पूरा कंपनी प्रभु में आएगा। एक प्रभु में है, पूरा कैंप प्रभु में आएगा। प्रभु मुझे ऐसा अखमीर बना। हालेलुया। प्रभु मुझे ऐसा बना, प्रभु मुझे ऐसा बना। तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए। हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए। हमारी आंखें खोल प्रभु। हालेलुया। हमारी आंखें खोल प्रभु। हालेलुया। अगर कहीं पर भी हमने जलाल लिया, प्रभु हमें माफ कर, हमें माफ कर, माफ कर, माफ कर प्रभु। हालेलुया। हम प्रभु तुझसे वचन मांगने वाले बने, और तुझसे मिला हुआ वचन ही हम लोगों तक पहुंचाने वाले बने। हालेलुया। हम तेरे सामने ओ प्रभु प्रार्थना में वक्त बिताएं, ताकि तुझसे गाइडेंस मिले कि हमें क्या प्रचार करना है, हमें कौन सा गीत गाना है, हमें कौन सा ज़बूर बोलना है, हमें कैसे प्रेयर करना है। ओ प्रभु हमें डायरेक्शन देने वाला तू बने। हालेलुया। ताकि लोग ये कहे कि सचमुच में उसका खुदा ने उसे इस्तेमाल किया। हालेलुया। सब लोग ये कहे कि खुदा इसका महान है। हालेलुया। ये तो कुछ भी नहीं, लेकिन इसका खुदा महान है। आज कितने लोग ऐसा प्रार्थना करना चाहेंगे, प्रभु मैं घटूं तू बढ़ता जा, मैं घटूं तू बढ़ता जा, मैं घटूं तू बढ़ता जा। ये प्रार्थना करो। हालेलुया। ये प्रार्थना करो। हालेलुया। आमीन। जैसे यूहन्ना ने कहा, मैं उसके जूते का लेस भी हालेलुया लगाने का आमीन लायक नहीं हूं, काबिल नहीं हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं घटूं और वो बढ़ता जा। हालेलुया। यूहन्ना को लोगों ने आके पूछा, क्या तू ही वो मसीहा है, क्या तू ही वो मसीहा है? क्योंकि उसके जीवन से चिन्ह चमत्कार इतने कुछ हो रहे हैं, इतने लोग बपतिस्मा ले रहे हैं, पानी में खड़े रह के प्रचार कर रहा है बंदा, और लोग आके बपतिस्मा ले रहे हैं। सब लोग कह रहे हैं, अरे यार हालेलुया, ये जंगलों में कौन सी भीड़ जा रहे हैं, सबके सब लोग जंगल में जा
जा रहे हैं एक यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के लिए। हालेलुया। क्या तू ही वो मसीहा नहीं? क्या तू ही वो रिवाइवलिस्ट नहीं? क्या तू ही वो नहीं जो बेदारी ला रहा है? नो नो नो, मैं घटूं और वो बढ़ता जाए, मैं घटूं और यीशु बढ़ता जाए। ये प्रार्थना करो। अलकुस में मैं घटूं और यीशु बढ़ता जाए, डेरा में मैं घटूं और यीशु बढ़ता जाए, दुबई में अजमान में मैं घटूं और यीशु बढ़ता जाए। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम